मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। दिल दहला देने वाला मामला यहां सामने आया है। पिता ने 8 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया जा रहा है पिता बेटे का इलाज कराने में असमर्थ था और बेटे की तकलीफ को देखते हुए पिता ने बेटे की हत्या कर दी। कोलार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र से आपको एक बड़ी खबर बता दें और ये खबर सुनकर आप भी चौंक उठेंगे, आपका दिल दहल जाएगा, जहां पर एक पिता ने अपने ही 8 साल के बेटे की हत्या कर दी क्योंकि बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित था। पिता बेटे का इलाज कराने में असमर्थ थे और ऐसे में जो बेटे की तकलीफ थी इसको देखते हुए पिता ने उसकी हत्या कर दी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सूरज, एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। 8 साल का ये बेटा था। ऐसी कौन सी बीमारी इस बच्चे को थी कि पिता उसकी तकलीफ नहीं देख पाए और उसका इलाज भी नहीं करा सकते थे? देखिए प्रतिज्ञा, निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है कि एक पिता ने अपने ही एक मासूम बेटे की हत्या कर दी। हत्या की वजह कुछ और नहीं, हत्या की वजह सिर्फ इतनी पिता ने बताई है। FIR की कॉपी में जो लिखा है, जो मैंने पढ़ा, उसमें केवल इतना लिखा गया है। हत्या की वजह जो है केवल और पिता ने जो स्वीकारा है सिर्फ ये कि वो मानसिक रूप से विकलांग था, मतलब जन्मजात से विकलांग था और चल नहीं पा रहा था। खाने पिलाने का जो भी सब काम है उसे माता पिता को ही देखना था और लगातार उसकी दवाइयों में खर्च हो रहा था, पैसा खर्च हो रहा था। पिता केवल जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे और जो साथ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के कारण उनका मानसिक तनाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि खर्चे उठाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो सबसे पहले जो FIR की कॉपी में लिखा गया है प्रतिज्ञा, उसमें ये लिखा है कि गला घोंट कर हत्या की गई है। दुपट्टे से गला घोंटा गया है। बेटे का नाम आरव था जिसकी उम्र 8 से 9 साल बताई जा रही है। साथ में पिता का नाम जिस तरह से है अमिताभ था। अमिताभ जो है राधा कृष्णन कॉम्प्लेक्स के पास रहता था, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। कल शाम के करीब 6 बजे का मामला है। बताया जा रहा है कि माँ उसकी छत में थी और पिता ने उसकी गला घोंट के हत्या कर दी। जब माँ पहुंची तो बेटे को देखा तो बेटा बेहोशी के हालात में पड़ा था। तो बेटे को माँ JK हॉस्पिटल लेकर गई जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पिता ने खुद कोलार थाना पहुंचा और कोलार थाने में पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी और खुद ये बात स्वीकारी कि उसने अपने बेटे के ही, जो मासूम बोल नहीं पा रहा था, उसने अपने बेटे की ही हत्या कर दी। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, तो भोपाल से ये खबर आपको बताएं और जैसा कि हमारे सहयोगी सूरज तिवारी बता रहे थे कि मानसिक रूप से बीमार था ये बच्चा और इसी वजह से इसके पिता ने इसकी हत्या कर दी। बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर बता दें। अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गया है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 4 घायलों को बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। पिकअप में कुल 35 मजदूर सवार थे। तो देखिए, जांजगीर चांपा में एक बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक पिकअप वाहन पलट गया और हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिस तरह से अवैध तरीके से प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग इस तरह से पिकअप में ओवरलोडिंग करके लेकर जा रहे हैं। 35 मजदूर एक पिकअप में सवार और ऐसे वो अनियंत्रित होकर पलट जाती है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर जांजगीर चांपा में भी यही हुआ। अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गया। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 4 घायलों को बिलासपुर रेफर कर दिया गया है और पिकअप में कुल 35 मजदूर सवार थे। ये सभी के सभी जो मजदूर इसमें भर्ती थे और बलौदा के ठड़गांव बहरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। जावलपुर और डोंगरी के मजदूर इस पिकअप में सवार थे और एक बार फिर एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई और लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रकाश साहू फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, जिस तरह से प्रशासन ने सख्ती कर रखी है कि इस तरह से ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए गाड़ी में, बावजूद इसके 35 मजदूर सवार होकर जा रहे थे और किस वजह से यह हादसा हुआ, कुछ जानकारी है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, बड़ी लापरवाही के चलते 35 मजदूरों से भरा जो मालवाहक वाहन बेकाबू होकर पलटा है। इससे 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 4 की हालत गंभीर है जिन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं जो 12 घायल है उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। साथ ही अन्य घायलों को जो है चांपा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जो है उस वक्त की बताई जा रही है जब जावलपुर और जो डोंगरी गांव से 35 मजदूर वाहन में सवार होकर मजदूरी करने जा रहे थे। उसी वक्त जो है पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा है, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और फिर घायलों को अस्पताल भेजा गया है।
कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कवर्धा घटना के बाद जो है लोग लापरवाह हैं और दूसरी ओर पुलिस भी ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ केवल औपचारिकता निभा रही है, जिसके चलते जो वाहन मालिक हैं और वाहन चालक हैं वे लोगों को वाहन में भर करके ढोया जा रहा है, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना है। 35 मजदूर जो है वाहन में सवार थे, इसके बाद एक बड़ी घटना हुई है। फिलहाल इसमें अब तक बिल्कुल प्रकाश, लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही है। प्रशासन भी जो है वो सख्त बना हुआ है, बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको मुंबई से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे हैं। निवेशकों से चर्चा करने के लिए सीएम मुंबई पहुंचे हैं। आपको बताएं कि इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में फरवरी 2025 में होना है और इससे पहले अभी से मोहन सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है और सबसे पहले मुंबई के निवेशकों से चर्चा करने के लिए सीएम आज वहां पर पहुंचे हैं। मुंबई में चर्चा करेंगे, वहां पर बैठक जो है बैठकों का दौर चढ़ने वाला है। आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार तस्वीरें आएंगी और आपको ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप इन तस्वीरों पर जब वो तस्वीरें आएंगी, जब बैठक शुरू होगी तब वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। आपको इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नाइट कल्चर बंद होने के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। देर रात बीआरटीएस की दुकानें बंद करवाने निकली पुलिस। कलेक्टर के आदेश वापसी के बाद 11 बजे तक ही चालू रह सकती है दुकानें। एसीपी सहित थाना प्रभारियों ने लगाई इलाके में गश्त। इस दौरान क्लब और पब भी पहुंची पुलिस की टीम। तो यहाँ पर इंदौर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि नाइट कल्चर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती थी यहाँ से, जहाँ पब के बाहर आधी रात को लोग एक दूसरे से भिड़ते नजर आते थे, शराब के नशे में धुत नजर आते थे और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया, बड़ा आदेश यहाँ पर दिया गया नाइट कल्चर को बंद करने का। और इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। देर रात बीआरटीएस की दुकानें बंद करवाने निकली थी और कलेक्टर ने जो आदेश दिया है इसके बाद 11 बजे तक ही दुकानें चालू रहेंगी। एसीपी सहित थाना प्रभारियों ने इलाके में गश्त भी लगाई, वो इलाका जहां पर पब है और क्लब और पब भी पुलिस की टीम पहुंची थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है कलेक्टर की तरफ से, नाइट कल्चर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, इस पर पाबंदी लगा दी गई है, आखिर किस वजह से ये फैसला लिया गया है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। जी देखिए, 13 सितंबर 2022 से फैसला लिया गया था कि इंदौर का जो बीआरटीएस का क्षेत्र लगभग 12 किलोमीटर है, इसके दोनों तरफ 100 मीटर दोनों तरफ रात को खाने पीने की दुकानें शुरू रहेंगी। लेकिन इसका गलत फ़ायदा उठाया गया। इसके आड़ में चाय सुट्टा बार और इस तरह की तमाम दुकानें खुलने लगी और नशे में धुत युवा यहाँ आकर हंगामा, उत्पात, लड़ाई झगड़े, मारपीट ऐसी तस्वीरें आम हो गई थी। लगभग हर दिन इस तरह की तस्वीरें आती थी और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी और कई सारी ऐसी तस्वीरें प्रतिज्ञा हमने भी, विस्तार न्यूज़ ने भी अपने दर्शकों को दिखाई थी। इसको लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शुरू से ही विरोध में थे, लेकिन जब पिछली सरकार थी तब वह खुलकर कुछ नहीं बोल पाए। जब वो खुद मंत्री बने उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर और मुखर हुए और इसको लेकर कल जितने भी विधायक हैं इंदौर के, उन सब ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बात की थी और मांग की थी कि इस कल्चर को बंद कर दिया जाए। तो हैंड टू हैंड फैसला लिया गया, हाथों हाथ आदेश भी जारी कर दिया गया और कल ही इसका क्रियान्वयन भी हो गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रात को पुलिस निकली है, बीआरटीएस पर जितनी भी दुकानें खुलती थी उन सबको बंद करा दिया गया। चाट चौपाटी जो रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक गुलजार रहती थी उन्हें भी बंद करा दिया गया। साथ ही हिदायत दी गई है कि 11 बजे तक का समय सभी दुकानों के लिए निश्चित है, तो उस समय तक दुकानें बंद कर दी जाए। हालांकि इसमें वाइन शॉप और बार क्लब नहीं आते हैं। वाइन शॉप के लिए समय 11:30 बजे का है और बार क्लब की यदि बात करें तो उनके पास समय 12 बजे तक का है। 11:30 बजे तक वो आखिरी ऑर्डर ले सकते हैं और 12 बजे तक उन्हें क्लब पूरी तरह से बंद करना होता है। प्रतिज्ञा। बिल्कुल पुनीत, तो उम्मीद है कि जो तस्वीरें निकलकर इंदौर से सामने आती थी, मारपीट की, आधी रात को गुंडागर्दी की, वो तस्वीरें अब नहीं आएंगी, इन पर लगाम लगेगा। बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए आपका। अब अगली खबर आपको अमरवाड़ा उपचुनाव से बता दें, क्योंकि वहां पर मतगणना जारी है। 8वें राउंड के बाद कांग्रेस 2000 से ज्यादा वोटों से आगे है। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह पीछे हो गए हैं। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दें, अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है और इसमें बीजेपी प्रत्याशी जो पहले आगे चल रहे थे अब वो पीछे हो चुके हैं। धीरन शाह इनवाती कांग्रेस के
प्रत्याशी जो 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर, जहां पर मतगणना जारी है। 20 राउंड में काउंटिंग होनी है, 8वें राउंड तक काउंटिंग पहुंच चुकी है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है धीरन शाइनवाती 2000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह पीछे हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये साख बचाने की लड़ाई है कांग्रेस की और ऐसे में अब धीरन शाइनवाती जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। मुकेश, 8वां राउंड चल रहा है, अब तक जो जानकारी मिल पाई है 8वें राउंड में अब कांग्रेस आगे हो गई है। क्या लगता है, कांग्रेस ये चुनाव जीत रही है या फिर आगे कुछ और बदलाव हो सकता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 राउंड की गिनती बाकी है। अभी तो 8वां ही राउंड है। 8वां राउंड में 29 लगभग वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी जो शहरी क्षेत्र के जो मत पेटियां हैं वो अभी मतदान जो है ईवीएम है वो खुलना बाकी है। तो अभी कहीं ना कहीं अपन ये कयास नहीं लगा सकते कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं या भाजपा के हार रहे हैं। लेकिन अभी शहरी क्षेत्र में जो मतपेटियां खुलेंगी उसमें कहीं ना कहीं फिर से एक नया रुझान अपडेट आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के जो मतदाता है कहीं ना कहीं वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि अभी तक आदिवासी बेल्ट की जो ईवीएम खुली थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी वो आगे नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, तो अमरवाड़ा उपचुनाव जो है वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं हम बताएंगे दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले बीजेपी के जो प्रत्याशी थे कमलेश शाह वो आगे चल रहे थे। अब 8 राउंड की काउंटिंग के बाद खबर है कि कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरी जब काउंटिंग होती है तो किसकी जीत होती है। बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको तस्वीरें मुंबई से दिखाते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। निवेशकों के साथ चर्चा करने के लिए गए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और ये देखिए यहाँ बैठक की तस्वीरें आपको दिखाएं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट होना है मध्य प्रदेश में फरवरी 2025 में और इससे पहले मोहन सरकार बिल्कुल बैठक करने वाली है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर रही है और ऐसे में मुंबई पहुंचे हैं। एमपी के जो उद्योगपति हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनके साथ भी बैठक की जाएगी। लेकिन पहले मुंबई में जो निवेशक है उनके साथ बैठक की ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो मुंबई से आपको ये तस्वीर दिखा दें, जहां पर बैठक में मौजूद है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। निवेशकों के साथ चर्चा अभी बस शुरू ही हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां एसडीएम का धमकी देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। शांति समिति की बैठक में नगर पालिका सीएमओ को धमकी दी है एसडीएम ने। एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने यह धमकी दी, आपत्तिजनक बयान भी दिया। इससे पहले भी एसडीएम का वीडियो वायरल हो चुका है। सबलगढ़ अनुभाग में पदस्थ हैं एसडीएम वीरेंद्र कटारे। तो देखिए मुरैना से एसडीएम वीरेंद्र कटारे का ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर वो नगर पालिका सीएमओ को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं 2-4 सीएमओ को ठोक चुका हूं और उसका नंबर मैं 2-4 सीएमओ को ठोक चुका हूं और उसका नंबर मैं 2-4 सीएमओ को ठोक चुका हूं और उसका नंबर मैं 2-4 सीएमओ को ठोक चुका हूं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, आखिर ये पूरा मामला क्या था, किस वजह से एसडीएम ने नगर पालिका सीएमओ को धमकी दी है? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के एसडीएम हैं ये वीरेंद्र कटारे। उनका ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो बताया जा रहा है कि एक दिन पहले कैलारस थाने में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कुछ शहर के प्रबुद्धजन लोग भी मौजूद थे। उन्होंने समस्याएं सुनाई तो उन्होंने जो एसडीएम है वीरेंद्र कटारे, उन्होंने कहा कि मैं पहले 1-2 सीएमओ को ठोक चुका हूं, अब इनकी बारी है। तो जिस तरीके से सीएमओ को धमकी दी है और उन्हीं का ये वीडियो वायरल हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि जहां पर ये जो एसडीएम साहब शब्द बोल रहे थे वहां पर कई अधिकारी मौजूद थे, एसडीओपी थे, थाना प्रभारी थे, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। जिस तरीके से धमकी देने वाला वीडियो, तो कहीं ना कहीं ये उन पद की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और सबसे खास बात यह है कि जो एसडीएम वीरेंद्र कटारे हैं, पहले भी कई वीडियो इनके वायरल हो चुके हैं। अतिक्रमण के दौरान मारपीट करते हुए का वीडियो वायरल हुआ था। इसके साथ ही जब पत्रकार के साथ भी अभद्र व्यवहार करने का भी वीडियो वायरल हुआ था। जब पत्रकार कवरेज कर रहा था तो उन पर भी अभद्र व्यवहार किया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह ये करता है, क्योंकि एक गरिमा का पद है, एसडीएम कोई छोटा मोटा पद नहीं है। और इसी चलते अगर इस तरीके की बयानबाजी, इस तरह की धमकी देना, तो कहीं ना कहीं ये पद का एक तरीके से दुरुपयोग है। प्रतिज्ञा।
बिल्कुल, पद का दुरुपयोग तो जरूर है और ऐसे में एसडीएम को इस तरह के शब्द भी शोभा नहीं देते जैसे वो बोलते नजर आ रहे हैं। अनिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अगली खबर पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे। कलेक्टर परिसर में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ था ग्वालियर से। ग्वालियर के कलेक्टर परिसर में अश्लील डांस का युवती ने वीडियो बनाया था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। प्रशासन ने ईमेल पर अब उस युवती को नोटिस भेजा है। युवती के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने कलेक्टर परिसर में वीडियो बनाने पर एडवाइजरी भी अब जारी कर दी है। तो देखिए, ग्वालियर कलेक्टर परिसर से ये वीडियो जारी किया गया था। एक महिला यहाँ पर अश्लील डांस करते हुए नजर आ रही है और उसने ये वीडियो जब अपलोड किया तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ और पुलिस प्रशासन को जैसे ही इसकी खबर मिली, ईमेल पर नोटिस भेजा गया है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे सीधा। अनिल, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई जरूर की है, लेकिन ये युवती, इसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, एक दिन पहले इस युवती का वीडियो वायरल हुआ था और ये युवती कलेक्टर परिसर के बाहर रील बनाते हुए नजर आई, जिसका वीडियो वायरल हुआ और तेजी से ये फैला। उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रशासन ने ईमेल पर उसको नोटिस भेजा है और बताया जा रहा है कि धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक संगीन मामला है और साथ ही साथ जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है कि जो सरकारी इमारतें हैं उन पर किसी भी तरह की ऐसी रील या वीडियो नहीं बनाया जाएगा। तो ये कल जो युवती है उसका वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में वो साफ तौर पर जिला कलेक्ट्रेट है उसके परिसर के बाहर जो सीढ़ियां हैं उन पर रील बनाते हुए नजर आ रही है और फिल्मी गाना है उस पर डांस करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब प्रशासन इस वीडियो के आधार पर उस युवती की पहचान कर रहा है, इसके साथ ही उसको नोटिस भेजा है और कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही है। बिल्कुल अनिल, इस तरह से प्रशासनिक दफ्तर के बाहर जाकर रील बनाना, वीडियो बनाना गैर कानूनी है और ऐसा आप सब भी ना करें वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीराजपुर कलेक्टर ने खाद्य विभाग की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनीता मसराम को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया है। स्वयं सहायता समूह से राशन दुकान आवंटित करने को लेकर इन्होंने रिश्वत मांगी थी। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए अलीराजपुर कलेक्टर आपूर्ति अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।